नमस्कार दोस्तों। एंटी पेपर लीक कानून को शुक्रवार यानी 21 जून को आधी रात को ही लागू कर दिया गया है। इसमें प्रावधान है, सबसे तगड़ा प्रावधान किया गया है कि 10 साल का जेल होगा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। आइए और भी समझते हैं जो एंटी पेपर लीक कानून है इसके अंदर क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं और कैसे नकल को रोकने में कामयाब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। यह भारत सरकार का राजपत्र है। इसे 21 जून यानी दिन था फ्राइडे यानी शुक्रवार को आधी रात को ही इसे जारी करके इस कानून को लागू कर दिया गया है। ये कानून अब लागू हो गया है, मतलब प्रभाव से लागू हो गया है। देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 से इसे लागू कर दिया गया है। 21 जून को इसे लागू कर दिया गया है। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में जो नकल है या अन्य गड़बड़ी है उसको रोकने के लिए इसे लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ कोई भी अगर छेड़छाड़ करता है तो कम से कम 3 साल की जेल होगी। ये जेल अब बढ़कर 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि अगर गंभीर जो आरोप है अगर गंभीर होगा तो इसे जेल की सजा जो है 10 साल तक कर दिया जाएगा। इसमें जुर्माना भी है, 10 लाख तक का जुर्माना है, 3 साल की जेल है। इस जेल को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इस जुर्माने को 1 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा का जो संचालन है यानी कि जो नियुक्ति सर्विस प्रोवाइडर्स है, अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके लिए सजा कितना है, 5 साल से 10 साल की सजा है। जो सर्विस प्रोवाइडर्स यानी जिस स्कूल में ये परीक्षा होती है, जो सर्विस देता है, वो अगर पाया जाता है दोषी यानी टीचर जो कक्ष निरीक्षक वो दोषी पाया जाता है तो उसे 5 से 10 साल तक की सजा होगी और उसके बाद 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। जो संस्था है उसको ये जुर्माना देना पड़ेगा। जो संस्था इसमें संयुक्त है, मतलब कि जो भी संस्था इसमें इन्वॉल्व है, संस्था मतलब कि अगर कोई भी संस्था जैसे जहां पर एग्जाम है, एग्जामिनेशन सेंटर जहां पर बनाया गया है, उस सेंटर्स के अंदर से अगर वो सेंटर जो प्रोवाइडर है, संस्था का मालिक है, अगर वो इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है तो 4 साल के लिए सबसे पहले तो उस सेंटर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। किसी भी सरकारी एग्जाम का जो सरकारी नौकरी का जो एग्जाम होगा उस सेंटर में नहीं होगा। प्लस जो परीक्षाएं रद्द कराई जाएगी उसका जितना भी खर्च आएगा परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए, उस पूरे जुर्माना को जो स्कूल है यानी जो संस्था है उसके द्वारा भरपाई की जाएगी। अगर मामला ज्यादा गंभीर हुआ तो उसके संपत्ति को भी कुर्क कर लिया जाएगा। यानी स्कूल के लिए भी बहुत टफ प्रावधान कर दिए गए हैं। तो आइए समझते हैं कि इसमें इस कानून में और क्या क्या है। 12 फरवरी को जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनके द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई थी। पब्लिक जो एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मेंस एक्ट है इसे साल 6 फरवरी को लोकसभा में पारित किया गया था। 6 फरवरी को लोकसभा में पारित किया गया था और 9 फरवरी को ये राज्यसभा से पारित कर दिया गया। अब 12 फरवरी को बिल को मंजूरी दे दी गई। मतलब राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है 9 फरवरी को यानी सॉरी 12 फरवरी को उनकी मंजूरी दे दी गई। कोई भी कानून पहले लोकसभा में आता है फिर राज्यसभा में जाता है। दोनों सदनों के द्वारा अगर पारित कर दिया जाता है उसके बाद अगर राष्ट्रपति की साइन सहमति मिल जाती है तो वो कानून बन जाता है। यानी संसद के तीनों ही पार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर ही बोला जाता है संसद। मतलब संसद के तीनों ही पार्ट है, तीनों के द्वारा अगर प्रॉपर रूप से काम किया जाता है तभी ही कोई बिल एक्ट बन जाता है, कोई बिल अधिनियम यानी कि कानून बन पाता है। तो ये जैसे ही लागू हो गया, चाहे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे एसएससी की परीक्षा हो, और फिर चाहे रेलवे की हो, आरआरबी की हो, चाहे आईबीपीएस की हो, चाहे एनटीए की हो, कोई भी परीक्षा हो, इसमें अगर कोई भी परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा की अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो इस कानून के तहत वह दोषी पाया जाएगा। तो आइए एनटीए की जो गड़बड़ी है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पिछले 9 दिनों में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो नीट परीक्षा कराई थी और नेट परीक्षा कराई थी, दोनों ही परीक्षाओं में गड़बड़ी पाई गई थी। तो नेट को तो रद्द कर दिया गया और नीट का जो मामला है अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगर ये गड़बड़ी पाई जाएगी तो इसे भी रद्द करने का चांस बरकरार है। 3 परीक्षाएं रद्द हुई, कौन कौन? 12 जून को दोपहर में कराई गई, शाम को परीक्षा रद्द की गई, जिसमें 29,000 बच्चे ऑनलाइन मोड में परीक्षा दे रहे थे। यह परीक्षा 4 साल के लिए इंटीग्रेटेड जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है उसमें एडमिशन के लिए कराया गया था। 1.5 घंटे तक छात्र लॉग इन नहीं कर पाए थे, इसलिए इसे रद्द करना पड़ा। 18 जून को कराई गई थी, 19 जून को रद्द कर दी गई थी यूजीसी नेट की परीक्षा। देश भर में लगभग 9,08,580 छात्र ने परीक्षा दी। असिस्टेंट प्रोफेसर फेलोशिप के लिए परीक्षा दी जा रही थी। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि टेलीग्राम पे ये परीक्षा आउट हो गया था, लीक हो गया था, इसके कारण से इसे रद्द कर दिया गया।
वहीं जो CSIR UGC नेट है, इसके लिए 25 जून को परीक्षाएं होने वाली थी, 21 जून को इसे टाल दिया गया है। 2 लाख से अधिक छात्रों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसमें अभ्यर्थी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र होंगे। तो ये सब सारे इसमें कानून लागू किए गए हैं। दरअसल मेडिकल कॉलेजों में दाखिला के लिए जो नीट का एग्जाम होता है, इसके तहत ही जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उसमें स्टूडेंट का दाखिला किया जाता है। उसमें चाहे BAMS हो गया या MBBS हो गया, उसकी डिग्री वो हासिल करते हैं अपना कोर्स कंप्लीट करके। इसकी एग्जाम हो रहा था 5 मई को, इसका एग्जाम चल रहा था, 5 मई को एग्जाम चल रहा था। इसमें लगभग 24 लाख, ध्यान रखिएगा, 24 लाख स्टूडेंट इसमें शामिल हुए थे। 4 जून को इसका रिजल्ट आने वाला था, 4 जून को रिजल्ट आने वाला था। तो इसमें जो 67 बच्चे थे, यानी कि जो 67 बच्चे थे, उनका नंबर कितना आया था, 720 नंबर, यानी फुल में से फुल मार्क इसमें दिया गया था। यानी कि जो 67 बच्चे थे वो नीट के टॉपर है। तभी ये परीक्षा शक के दायरे में आ जाती है, शक के घेरे में आ जाती है। तब से बच्चे और भी जो है धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ही जो 1563 बच्चे थे, उन्हें ग्रेस मार्क देकर पास कर दिया गया था, पास कर दिया गया था। तब कई सारे बच्चे ऐसे हैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए थे। कई सारे बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं जो लगातार धरना दे रहे हैं कि इसकी जांच हो और इस परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द किया जाए। आइए इस कानून के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये कानून में किस गड़बड़ी को माना जाएगा, कि कौन सी गड़बड़ी है तो इस परीक्षा को रद्द किया जाएगा। इसके तहत जो भी अधिकारी पाए जाएंगे, जो भी कर्मचारी इसके दोषी पाए जाएंगे, उन्हें सजा दी जाएगी। इसमें दिया है किसी भी परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर या आंसर की है लीक करना, ये भी गड़बड़ी के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना इस अपराध के अंतर्गत आएंगे, जो लोग ये अपराध में लिप्त होंगे। बिना अनुमति के क्वेश्चन पेपर्स या OMR सीट्स अपने पास रख लेना, परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना, परीक्षा दे रहे कैंडिडेट्स को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना, एग्जाम आंसर सीट या OMR सीट के साथ छेड़छाड़ करना, कापियों के मूल्यांकन के बिना अनुमति छेड़छाड़ करना, सरकारी एजेंसी द्वारा तय की गई परीक्षा के नामों जो मानक है उसका उल्लंघन करना, मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह का छेड़छाड़ करना, पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना, और कैंडिडेट्स की जो सीट है, अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना, किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना, परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना, नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्जाम कराना, ये सब सारे ही मुद्दे हैं। अगर इस मुद्दे के अंतर्गत कोई भी पकड़ा जाता है तो उसे सजा होगी, 3 साल की सजा है, 5 साल की सजा है, ये सजा को 10 साल तक बढ़ाया जाएगा, और 5 से 10 लाख तक का जुर्माना है, ऐसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक कर दिया जाएगा। यानी इस कानून को, जो एंटी पेपर लीक कानून है, इसे काफी सख्त बनाया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि जब ये लागू हो जाता है तो ये कितने अच्छे तरीके से काम करता है, कितना ही तगड़ा तरीके से ये कानून कारगर साबित होता है, ये आने वाले समय में देखने की बात होगी। थैंक यू।